हाय फ्रेंड्स, तो दिसंबर में जॉब मत छोड़िएगा गलती से भी, क्योंकि जनवरी एंड फरवरी तक अपने पास मार्केट में जॉब ना के बराबर है या तो फिर नहीं है। और अगर आप किसी स्टेबल सिस्टम में भी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अपने जो खर्चे हैं उसको ज़्यादा मत कीजिए, उसको सेविंग करके रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जॉब दिसंबर या जनवरी या फेब में चली जाए। द रीज़न वॉज सिंपल कि जैसा पहले था, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो भी आपको सो मच हाई स्टेबल सिस्टम भी लगता है, और अगर डायरेक्टर को समझ में आए कि यहाँ पे 8 टीचर हैं और 4 टीचर से ही अपना काम हो जाएगा, तो बचे हुए 4 टीचर को वह निकाल देते हैं ताकि उनकी 1-2 महीने की पेमेंट बच सके। मैं डायरेक्टर को इसमें कभी गलत नहीं बोलता, क्योंकि आप पैसा कमाने आए हो तो डायरेक्टर भी पैसे कमाने ही आया है। अगर आप सही हो तो डायरेक्टर भी सही है, और आप गलत हो तो डायरेक्टर भी गलत है। सेकेंडली, जो ओपन ड्राइव्स हैं जहां डायरेक्टली आपको वेरियस कोचिंग के द्वारा एक हाइप देकर बुलाया जाता है कि 2 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, तो संभल के ऐसे जगह पे जाइए। कई सारे टीचर मुझसे डायरेक्टली बहस कर जाते हैं कि नहीं सर, फलाने कोचिंग ने 1.5 करोड़ की वैकेंसी निकाली होगी, तो 1.5 करोड़ की होगी तो ही तो निकाली होगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार कोचिंग अपना हाइप्स क्रिएट करता है मार्केट में कि नहीं, हम 1.5 करोड़ दे रहे हैं। जैसे सपोज अगर कोई XYZ कोचिंग है, नई कोचिंग है, पुरानी कोचिंग है, उसने एक वैकेंसी निकाल दिया कि 1.5 करोड़ की वैकेंसी हमारे पास है, तो जो जूनियर टीचर हैं या जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो 2-4-5 साल से अभी आए हैं, मेरे जैसा लोग, तो उनको लगता है कि ओ वाओ, यह कोचिंग बहुत बड़ा कोचिंग होगा जो 1.5 करोड़ दे रहा है। रियलिस्टिक यही होती है कि वो 30-35 लाख दे रही होती है। तो बहुत बड़ा पैकेज भी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो भी संभल कर जाइए, ओपन ड्राइव में जाइए, उससे कोई लॉस नहीं होता किसी का। उससे आपको खुद ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन अगर वहां से आपको ऑफर भी हो जाता है और कहा जाता है कि आप वेट कीजिए, तो इस कंडीशन में आप सिर्फ वेटिंग पे मत बैठे रहिए, क्योंकि कई बार ऑफर होने के बाद भी अगर उनको कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है तो ऐसे कंडीशन में वह उनको कंसिडर करेंगे और आपको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको 30% का हाइक कहीं मिल गया है, 25% का हाइक कहीं मिल गया है, और ओपन ड्राइव में कहीं आपको 50% या 100% तक का हाइक मिला है, तो उसके होप में तो रहिए कि वो 50% 100% हाइक वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग आप एज सुन एज पॉसिबल फरवरी मास तक कर लीजिएगा। बाद में अगर उसका फिर से ज्वाइनिंग के लिए वो बोलेगा तो ये जॉब छोड़ के चले जाइएगा, उसमें कौन सा लॉस होता है सर। क्योंकि ओपन ड्राइव खासकर कई बार हाइप्स क्रिएट करने के लिए की जाती है, यह आपको अपने माइंडसेट में रखना होगा। इस साल का मार्केट कैसा रहेगा, तो इस साल का मार्केट मुझे नहीं लगता है कि 18 लाख से ज़्यादा एवरेज कोचिंग दे पाएगा। रीज़न इज बीइंग सिंपल। कई बार मैंने यह रीज़न अपने यूट्यूब पे डिस्कशन किया है, लेकिन मुझे बार बार फिर से बोला जा रहा है कि रीज़न डिस्कशन कीजिए। भाई सिंपल सा रीज़न है, अगर LN कोटा के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के अलग और भी सिटीज़ में आएगा, तो जो बच्चा कोटा जाने वाला था 70% बच्चा तो ऐसे रुक जाएगा उस सिटी में, और उसी सिटी में आकाश है, उसी सिटी में PW है। एंड फॉर्चुनेटली मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ एक कोचिंग से, मोशन NV सर ने बड़ा मेहनत किया है, और 2-3 साल में उन्होंने जो ग्रोथ ली है, काफ़ी जेन्युइन ग्रोथ उनका भी रहा है। तो मार्केट में अब मोशन का भी एक बड़ा नाम दिखने लगा है, पहले से ज़्यादा बड़ा नाम दिखने लगा है। पटना सेंटर पे भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। तो क्या है कि जो वेरियस जितने भी ब्रांड कोचिंग है, सो कॉल्ड ब्रांड कोचिंग है, वह अपने आप को हर एक टायर में, टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, हर एक सिटीज़ में अपने आप को ओपन की। आकाश की भी वेरियस सेंटर्स ओपन की। तो क्या है कि बच्चों का अगर नंबर बढ़ रहा है तो कोचिंग का नंबर उससे ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है उसके रेशियो में, जिसकी वजह से बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो 50-60 हज़ार वाले टीचर हैं उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं कंसल्टेंसी में आया था 2021 में, 2021 से मेरी कंसल्टेंसी रन आउट कर रही है। ऑफिस भी मैं 2022 से हूँ, लेकिन 2021 में छुप छुप के कंसल्टेंसी मैंने स्टार्ट कर दिया था। उस समय पे हम लोग जो रेस्पेक्ट था वह 18-20 लाख से ऊपर वाले टीचरों को देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भाई एक टीचर लगा दिया तो बड़ा अपने को पैकेज मिल जाएगा। अब 18-20 लाख से टीचर ऊपर की वैकेंसी है ही नहीं मार्केट में। तो है नहीं इन द सेंस कि मतलब कम है मार्केट में, साउथ में है कुछ जगह। तो ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं इस समय, 50 से 60 हज़ार वाले जो टीचर होते हैं, 30 हज़ार वाले जो टीचर हैं, उनके कॉल को प्रियोरिटी दे रहे हैं इन कंपेरिजन टू द 18 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख वाले टीचर को, क्योंकि ऑब्वियस है डिमांड जिसकी रहेगी रिस्पेक्ट उसको ज़्यादा मिलता है। सेकेंडली, कई लोगों के दिमाग में यह है कि इस साल का मार्केट क्या डंप हो जाएगा। नहीं, डंप नहीं होगा।
न इस साल का मार्केट डंप होगा, ना आने वाले 15 से 20 साल का मार्केट डंप होने वाला है। ओनली चेंज व्हाट इज कमिंग कि पहले से ब्रांड कोचिंग्स चलती थी, अब ब्रांड्स के साथ साथ लोकल कोचिंग भी चल रही हैं, टीचर भी लोकलाइज चल रहे हैं। जैसे कभी एक टाइम पे ट्यूशन का जमाना हुआ करता था, अब ट्यूशन का जो टाइम फ्रेम है वह दोबारा से रिपीट होने लगा है। जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो दिख रहा होगा, जो अनएक्सपीरियंस है उनको धीरे धीरे 4-5 साल के अंदर मार्केट के अंदर ये सब दिखने लगेगा कि अगर कोई टीचर थोड़ा सा भी फेमस है तो वो 50-100 बच्चे लेकर बैठ रहा है, और उसको भी पता है कि बाहर जाएगा तो 15-18 लाख की जॉब मिलनी है, और घर पे बैठे बैठे भी अगर वो 18-20 लाख 25 लाख रुपए 100-200 स्टूडेंट को लेकर बैठकर अगर अर्निंग कर ले रहा है तो कोई गलत नहीं है। इसलिए अभी जो मार्केट है अपना वह इसी पे बेस्ड रहेगा। सैलरी की स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35 हज़ार से अब सैलरी की स्टार्टिंग रहेगी। जॉब वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो हर साल जहाँ 3,000 जॉब हुआ करता था, 4,000 जॉब हुआ करता था, इस साल लगभग मान के चलिए कि 9,000, 10,000, 12,000 जॉब होगा। इवन अभी दिसंबर में जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास 30 से 50 हज़ार की जो वैकेंसी है वह 700 से ऊपर वैकेंसी है, और होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 300 की करीब वैकेंसी भर जाऊँ। कई सारे टीचर अपने आप को कंसल्टेंट के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। भाई मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, काफ़ी मजबूरी में मैं इस कंसल्टेंसी फील्ड में आया। परमेश्वर की कृपा रही कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर गया। उसका रीज़न सिंगल था कि मेरे पास एक कंपनी नहीं थी, मेरे पास वेरियस कंपनी थी, और परमेश्वर के आशीर्वाद से हर एक कंपनी चलने लगी थी, इसलिए मैं इसमें ग्रो कर पाया हूँ। अगर आप एक अच्छा टीचर हैं तो आप अपना ड्रीम एक अच्छी कोचिंग खोलने का रखिए, एक अच्छी कंसल्टेंसी ओपन करने का नहीं, क्योंकि कंसल्टेंसी में आपको टाइम फ्रेम लगता है 3 से 4 साल, क्योंकि इसमें फ्री फंड का पैसा पहले 3-4-5 महीने आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है कि यही सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों से पूछिए जिन्होंने इवन जब मैंने कंसल्टेंसी ओपन की थी तो लगभग 20 से 25 टीचरों को मैं जानता हूं जिन्होंने कंसल्टेंसी ओपन की और आज के डेट में क्लोज कर दी और उनको जॉब नहीं मिल रहा। वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे एडवांस पेमेंट लेता हूँ, उसके बाद उनको मैं भी जॉब देता हूँ, क्योंकि इवन यार देखो मुझे भी तो डर रहता है कि आपने कंसल्टेंसी एक टाइम पे ओपन किया, कहीं मेरी वैकेंसी खा ना जाओ। तो और एक एक वैकेंसी पे कई सारे कंसल्टेंसी इस समय लग जा रहे हैं। हर एक कोचिंग में बैठा एक ना एक टीचर कंसल्टेंट है। तो कंसल्टेंसी का फील्ड जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं होता। मैंने इस साल 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा जॉब निकाली थी, और टोटल जो रिक्वायरमेंट फिल कर पाए जिनसे मुझे पैसे मिले थे वह 900 प्लस थे, और 1000 माइनस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक यह एटलीस्ट 1000 हो जाए, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन हो। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा कमा रहा है, हाँ वह भी 20-25 लाख 30 लाख रुपए कमा लेता है इस मार्केट में। सेकेंडली कि जो फ्रेशर है क्या उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आपने आईआईटी किया है या एनआईटी किया है तो ऐसे कंडीशन में आपका जो करंट फील्ड है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को ना शेयर मिल जाता है। तो ठीक है, इनिशियली टीचर से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको, टीचर से ज़्यादा आपके मेंटल प्रेशर होता है, आपका हार्डवर्क ज़्यादा होता है, आपको गालियाँ ज़्यादा सुननी होती हैं, आपके ऊपर जो बॉस है उसका, क्योंकि मैंने खुद भी देखा जब उस चीज़ को जाके, मेरा आदत है कि मैं जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ पहले उसकी सोल तक जाता हूँ कि उसका सोल क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास मैं गया, कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिला, तो मुझे पता चला कि इवन मतलब एक तरीके से अगर मैं जनरल लैंग्वेज बोलूँ तो उनका रेप होता है बेचारों का, और रगड़ रगड़ के रेप होता है, लगभग 3-4 साल तक रेप होता है, 10 साल तक। उसके बाद फिर 11वें साल से वो ग्रो करना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाकी फील्ड में जो हमारे फील्ड में नहीं है, बाकी फील्ड में आपको शेयर मिल जाते हैं कंपनीज के, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे कंपनी में आपको कभी शेयर नहीं मिलता, जो कोचिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे कभी भी आपको शेयर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपकी हमेशा रीस्टार्ट होती है, आप 2 करोड़ के पैकेज पे भी पहुँच जाओगे और किसी नए सिटीज़ में जाओगे तो हमेशा रीस्टार्ट होता है। इवन आज के टाइम पे आप कंडीशन देख सकते हो कि जो 40 लाख 50 लाख के टीचर हैं वह 20 लाख 22 लाख पे भी आके सेटल हो रहे हैं, बिकॉज दे नो कि नाउ द सैलरी पार्ट इज decreasing day by day, and this system is being most unstable, and this industry is the most unstable among all industries. So you can supposed to earn till 18 LPA but not more than that, and if you are ready to have a less exploitation of yourself, and along with that less salary for yourself, and if you want to settle at your city, your own city, wherever you are belonging, because all the coachings are now coming in every tiers, whether it is tier 1, tier 2, tier 3, so among all you are also belonging
इधर टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़। सो अगर हर जगह कोचिंग पहुंच रहा है तो हर जगह आपकी रिचनेस होगी और 50 से 60,000, 70,000, 80,000 की जो जॉब है वो टायर 3 में भी आपके लिए अवेलेबल होगी। अगर आप घर पे ही सेटल होना चाहते हैं तो यह फील्ड बेस्ट है। लेकिन अगर आपने ड्रीम कर रखा है कि नहीं मुझे हज़ारों करोड़ कमाना है, मुझे अरबों कमाना है, तो ऐसे कंडीशन में इस फील्ड में काफ़ी सोच समझ के ही आएँ, क्योंकि यह फील्ड सिर्फ आपके हार्ड वर्किंग पे डिपेंड नहीं होता है। यह फील्ड बाकी अदर सराउंडिंग पे भी डिपेंड होता है कि आपको किसका साथ मिलता है। दूसरी, आपके पास बच्चे किस टाइप के मिलते हैं। कई बार आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सब चूतिया बच्चे मिल जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा और मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा उस कंपनी से कि सर आप इस कोचिंग से बिलोंग करते हैं, होपफुली कि आप मुझे अपना छोटा भाई मान के माफ़ करेंगे। मैं पीडब्ल्यू का एग्जांपल लेना चाहूँगा। अलग पांडे सर से बहुत अच्छे-अच्छे टीचर इस मार्केट में पढ़े हुए थे। अलग पांडे सर के आने के बाद भी, और अलग पांडे सर आज के डेट में हैं तो भी उनसे बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर, बायो के टीचर पढ़े हुए हैं। लेकिन अलग पांडे सर का एक खास बात क्या था कि उन्होंने बच्चों का मोटिवेशन पकड़ा, बच्चों का वीक पॉइंट पकड़ा और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने में इंगेज किया जा सकता है। जो गधे से गधे और आवारे से आवारे बच्चे थे, और कुछ उन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिस भी यूज़ की मार्केट में जो कि एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं थी, और आज के डेट में वो आगे बढ़ गए। तो अगेन मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत ही काम नहीं आती, यहाँ पे आपके मेहनत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें काम आती हैं जो कि शायद आप कभी करो या शायद कभी आप ना कर पाओ। सो ये मत सोच के आइए कि नहीं मैं मेहनत करूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा। सिर्फ मेहनत इस फील्ड में काम नहीं आता, नहीं तो अब से दूर से ज़्यादा बहुत मेहनती लोग पड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल मानता हूँ इस फील्ड में, बिकॉज मैं अनएथिकल प्रैक्टिस करने में भी अपने आप को कभी भी बैक फुट पे नहीं लाता उस कंडीशन में। लास्टली अगर आपका कोई और क्वेश्चन है टीचिंग फील्ड से रिलेटेड तो आप कर लीजिए। मुझे एक हेल्प चाहिए आप लोगों से। मेरा जो फेसबुक वाला लिंक है एकेवरेज सभी के पास होगा, नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे मांग लीजिएगा। प्लीज़ उसको मेडिकल कॉलेजेस तक भी फैलाइए। मैं डॉक्टर्स देने के लिए रेडी हूँ, सारे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। जिस तरीके से मुझे मार्केट में एज अ टीचर कंसल्टेंट के रूप में प्यार मिला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में प्यार मिला और सिविल में मुझे प्यार मिला, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से मुझे मेडिकल कंसल्टेंट में भी आप लोगों का सहयोग मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले और आप लोगों का प्यार मिले। थैंक यू, थैंक्स लॉट।